स्वामी सारंग है, डॉक्टर सारंग मोहिले। आज आप मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए, मातम मना रहे हैं, क्या? मैं पीछे 8 सालों से रिवायतन मैं पूरी दुनिया में शांति का संदेश अपना खून बहा के देने की कोशिश करता हूं और उसको करबला से जोड़ता हूं, उसको करबला से जोड़ता हूं। और मेरा मानना है कि शांति खून बहा के आती है, चाहे मैं दूसरे का खून बहाऊं या अपना खून बहाऊं, और मैं अपना खून बहा के और शांति की बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो आने वाली नस्लें हैं, युवा हैं, आप जैसे लोग हैं, उनको समाज में वो शांति से रहे, कोई खलफशारी पैदा ना हो, और ये मेरा अमन का जो संदेश है वो करबला से जुड़ के घर घर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, और उसमें जो मेरे खून के छींटे वो नींव की ईंट की तरह माने जाए। हाँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपर इस जुलूस में जो इमाम हुसैन के लिए आदमी निकल रहा है, वहाँ पर हर धर्म का, हर मजहब का आदमी मौजूद है। इसमें आपका पहला सबूत हमारे पास स्वामी सारंग है कि जो इस वक्त ये छुरियों का मातम कर रहे हैं। ये हिंदू मजहब से, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इमाम हुसैन हम तो समझते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की पहली शख्सियत है कि जिनको दुनिया का हर मजहब वाला मानता है, हर मजहब वाला। वरना जिस मजहब की जो शख्सियत होती है उसी मजहब के मानने वाले उसको मानते हैं। लेकिन सिर्फ अकेली, यानी इसमें रसूलुल्लाह जो है वो भी शामिल नहीं है, इसमें मौला अली भी शामिल नहीं है, सिर्फ इमाम हुसैन अकेले कि जिनको पूरी दुनिया में उनके जिनका गम बनाया जाता है, पूरी दुनिया में जिसके सामने लोग सर झुकाते हैं, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई कोई हो। इसीलिए आपने देखे कि वहाँ हिंदुओं के ताज़िए उठते हैं, हिंदू राजाओं के ताज़िए उठते हैं, झांसी की रानी का ताज़िया उठता है, और हिंदू औरतें जो है रात भर, जो कल की रात गुजर गई, रात भर ताज़ी के सामने मातम करती हैं। काहे के लिए? उनको इस्लाम का नाम भी नहीं मालूम है, उन औरतों को इस्लाम का नाम भी नहीं मालूम है, मगर हुसैन की शहादत को गम मनाती हैं, क्योंकि इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत के लिए जान दी थी। और सबसे बड़ी खुसूसियत, सबसे ज़्यादा गम हम तो समझते हैं हिंदुस्तान में मनाया जाता है इमाम हुसैन का। उसका सबब यही है कि यही हुसैन ने जदीदी लश्कर से कहा था, मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मुझे हिंदुस्तान जाने दो। इसका मतलब है इमाम हुसैन की तमन्ना थी कि हिंदुस्तान चले जाए, हिंदुस्तान इमाम की ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान चले जाए। इसका मतलब है हिंदुस्तान को वो अमन का गहवारा समझते थे, शांति की जगह समझते थे। इसीलिए इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे हिंदुस्तान जाने दो। लिहाजा सबसे ज़्यादा कदर इमाम हुसैन की तो हिंदुस्तान में रहने वालों को होना चाहिए उनकी, कि जहाँ किसी मुसलमान मुल्क जाने की तमन्ना नहीं की उन्होंने कि किसी मुसलमान मुल्क चला जाऊँगा, कहाँ कि जहाँ मुसलमान नहीं थे वहाँ उन्हें कहा मैं जाऊँगा। इसका मतलब है हिंदुस्तान की उनकी निगाहों में इतनी इज्जत थी कि उन्हीं ने कहा आज से 1350 साल पहले इमाम उस पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, न उस पर यहाँ पर कोई मोहम्मद गजनवी था, न यहाँ पर कोई और नादिर शाह दुर्रानी था, कोई नहीं था। इमाम हुसैन उस वक्त कह रहे मैं हिंदुस्तान जाऊँगा। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की उनकी निगाहों में इतनी इज्जत थी, समझते थे कि शांति मिलेगी तो यहाँ मिलेगी, अगर मोहब्बत मिलेगी तो यहाँ मिलेगी। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानियों को, सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, जो भी सियासी जमात हो, उनको भी यही चाहिए है कि इन जुलूसों में कोई रुकावट न पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के अमन के प्रतीक हैं, और हिंदुस्तान से जो इमाम हुसैन की मोहब्बत थी ये उसकी अलामत है। ज़्यादा हुकूमतों से हमारी गुजारिश यही है कि इसमें कोई और जो यजीदी होंगे वही इन जुलूसों के दुश्मन होंगे, लेकिन हमारा कोई भी हुक्मरान जो है, हुकूमत करने वाला, यजीदी नहीं है कोई। लिहाजा जब यजीदी नहीं है तो इन जुलूसों में कोई अड़चन न डाली जाए, इनको इसी तरह से निकलने दिया जाए, क्योंकि दुनिया पूछेगी यहाँ क्यों हो रहा है, तब यहाँ कहा जाएगा इमाम हुसैन कह चुके हैं मुझे हिंदुस्तान भेज दो। तो लिहाजा ये जुलूस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको होना चाहिए, इनको हर सबक से निकलना चाहिए।